अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज हम सीखेंगे जो हमारे मेन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं सर्किट्स वगैरह में, तो उनकी जो काम है और उनका जो नाम है उस लिहाज से वो क्या काम करते हैं, तो उस बारे में हम बात करेंगे। हमारे जो सर्किट्स छोटे मोटे डीसी में होते हैं, ठीक है, डीसी पावर पे चलते हैं, और इनमें जो मेन कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर वो होते हैं रेसिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, डायोड, रिले, फ्यूज़ और ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हम बहुत ही सिंपल सा मेथड्स बताएंगे कि वो किस शेप्स में होता है ज़्यादातर और उनका काम क्या होता है। तो जो रेसिस्टर होता है वो रेसिस्ट करने वाले को रेसिस्टर कहते हैं। जो रेसिस्टर होता है उसका काम होता है कि बहुत ज़्यादा आने वाले वोल्टेज को कम करके आगे की तरफ देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे हम इसको देते हैं 12 वोल्ट, तो रेसिस्ट करके आगे ये 3 वोल्ट देगा, 4 वोल्ट देगा। तो इसकी रेसिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना वोल्टेज को कितना नीचे करके दे सकता है। तो जब ये इस तरह से रेसिस्ट करता है बहुत ज़्यादा वोल्टेज को कम करने में, तो ये हो जाता है रेसिस्ट करने में गर्म, ठीक है, तो ये हॉट हो जाता है। तो इसका जो काम है वह बहुत ज़्यादा वोल्टेज को कम करके देने का। तो आपको ये एक शेप में दिख रहा होगा, ये एक रेसिस्टर है, ठीक है। मेन जो रेसिस्टर्स होते हैं बड़े साइज़ में वो इस तरह के होते हैं, और जो मिनिचुअर बहुत छोटे छोटे से उसमें होते हैं तो वो आपको ये दिखेंगे, ठीक है। ये है रेसिस्टर इस टाइप में, ठीक है, ये और ये। तो रेसिस्टर की जो पहचान है वो ये है कि उसके आगे जो है लिखा हुआ होगा आर, रेसिस्टर, ठीक है। इस हवाले से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रेसिस्टर है, ठीक है। ज़्यादातर ये रेसिस्टर होते हैं, ठीक है। तो इस शेप में आपको मिल जाएंगे और इस शेप में आपको मिलते हैं ज़्यादातर। तो इसका जो काम है वो एक तरह से एग्जांपल अगर हम ये दे दें कि आप हाईवे पे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे होती हैं तकरीबन कोई 5 लाइनें, ठीक है। तो वो आती हैं टूल प्लाज़ा पे। सब जो टूल प्लाज़ा की से जब गुज़रती हैं गाड़ियाँ तो वो 5 लाइनें छोटी होके 2 हो जाती हैं, सही है। तो इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये टूल प्लाज़ा होता है वो इस तेज़ी के साथ आने वाली गाड़ियों को कम करके आगे जाने देता है, ठीक है। तो जो टूल प्लाज़ा है वो रेसिस्टर का काम करता है। 5 लाइनें आ रही हैं, उनको कम करके सिर्फ 2 लाइनें आगे जाने दे रहा है। तो इनकी जो स्पीड है वो कम हो गई और इनकी जो आगे जाने वाली स्पीड है वो थोड़ी थोड़ी हो गई। तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज को कम करके आगे जाने देने वाला को रेसिस्टर कहते हैं, और इसका मेन काम यही होता है। तो यहाँ तक इसकी एक एग्जांपल हमने दे दी। उसके बाद आते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर का जो काम है वो ये होता है कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ये जो है जो करंट होता है उसको अपने पास रखता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो आगे देता है, ठीक है। जैसे कि ये रेजिस्टर आपको दिखेगा, ये इस शेप में होते हैं, मेन शेप में। एक तरफ से आपको जो है इनपुट मिलेगा, यहाँ से ये साफ साफ लिखा हुआ दिखाई भी देगा आपको, नेगेटिव माइनस, ठीक है। यहाँ से जाएगा और यहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये इनमें कैपेबिलिटी होती है कि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए बहुत छोटा सा जो है करंट अपने पास रखते हैं ताकि जब ज़रूरत पड़े तो वो आगे दे। इसका जो एग्जांपल है वो ये है, जो रेसिस्टर की एग्जांपल है वो इस तरह से जैसे कि किसी ने आपके पास कुछ रखवाया, ठीक है, और फिर ज़रूरत पड़ी तो वापस जो है ले लिया। तो ये एज आ उधार के तौर पे कुछ वोल्टेज अपने पास रखता है। फॉर एग्जांपल ये है 1000 UF का 16 वोल्ट का, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी है 1000 UF तक की कैपेसिटी ये अपने पास रखता है। और आगे वाला सर्किट जब इसको भेजता है कि मुझे थोड़ा सा करंट दो जल्दी, मुझे अभी फ़ौरन चाहिए, तो ये फ़ौरन से फ़ौरन 1000 UF 16 वोल्ट आगे भेज देगा। तो ये थोड़ी देर के लिए, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बहुत छोटा सा करंट अपने पास जमा रखता है ताकि आगे जो करंट उसको चाहिए उसको फ़ौरन मिल जाए, उसको इंतज़ार ना करना पड़े, ताकि सब कुछ स्मूथली चले, वरना जो है सर्किट जो है सही तरह से काम नहीं करेगा। तो इसकी जो शेप्स होती हैं कैपेसिटर की वो इस तरह की होती है, इस तरह की होती है,
और इसमें भी आपको दिख जाएंगे ये जो इस तरह की शेप में होते हैं, ये बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। ये हो गया आपका कैपेसिटर, ठीक है। और ये आपका कैपेसिटर है, ये है। तो ये बड़े कैपेसिटर होते हैं, छोटे छोटे कैपेसिटर ये होते हैं, ठीक है। तो इनकी बहुत सारी अलग अलग शेप्स और भी हैं। तो कैपेसिटर का काम होता है थोड़ी देर के लिए अपने पास रखना करंट को, और फिर ज़रूरत पड़ने पे दे देना, यानी कि सिर्फ उधार के तौर पे रखता है और आगे देता है, ठीक है। तो कैपेसिटर का ये काम है, और इस तरह की शेप होती है। इसके अलावा बहुत सारी शेप्स होती हैं इनकी अलग अलग, लेकिन अभी उनमें नहीं जाएंगे। इनमें कैपेसिटर का जो प्रॉब्लम कभी कभी जो हम फेस कर सकते हैं, तो वो ये करते हैं कि जब भी ख़राब हो जाते हैं तो ये ऊपर से ये जो दिख रहा है आपको दबा हुआ है, ठीक है, ऊपर से दबा हुआ है, वे ख़राब होते हैं, फूल जाते हैं, और ऊपर की तरफ से ये आपको देखिएगा इतना ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इतना ऊपर आ जाएगा फूल के। तो इसका मतलब है कि ख़राब हो गया, इसको चेंज करना है। तो कैपेसिटर का ये तरीक़ाकार होता है। ट्रांजिस्टर जो है उसमें कुछ इस तरह की शेप होती है। ये आपका ट्रांजिस्टर, ठीक है, इसकी 3 लेग्स होती हैं, NPN होती है, PNP होती है, उसमें नहीं जाएंगे अभी हम। तो ट्रांजिस्टर का जो काम होता है वो ये होता है कि जो इसको करंट आ रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से करंट आ रहा है और यहाँ से जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से इसको मिलता है जो है इसको मिलता है कमांड, इसको यहाँ से सिग्नल मिलता है। तो ये जो करंट आ रहा होगा इसको थोड़ा सा बढ़ा देगा, ठीक है, यहाँ से आने वाले करंट को थोड़ा सा जमा करके बढ़ा के देगा, ठीक है। तो ये 1 सेकंड में बहुत सारी जो है सिग्नल लेके बहुत ज़्यादा जो है वर्किंग कर सकता है। ट्रांजिस्टर का ये काम होता है। आने वाले करंट फॉर एग्जांपल अगर 3 वोल्ट है तो ये थोड़ी देर के लिए जमा भी कर सकता है, ठीक है, और जो जा रहा होगा उसको सिग्नल देने पे आगे छोड़ेगा। तो ट्रांजिस्टर का ये काम होता है। इसकी एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि एक होलसेल की शॉप होती है, ठीक है। तो जो चीज़ें उसके पास से जा रही होती हैं नॉर्मली 1 2 3 4 5 6, लेकिन एक बहुत बड़ा सा ऑर्डर आ जाता है तो वो सिग्नल, अगर उसको ऑर्डर आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा देगा, ठीक है, आगे की तरफ। यानी कि जो चीज़ आ रही है वो तो आ ही रही है, जो जा रही है वो भी जा रही है, लेकिन अगर सिग्नल मिलता है इसको एम्पलीफाई के तौर पे, सिग्नल को एम्पलीफाई कह सकते हैं, एम्पलीफाई इसको सिग्नल मिलेगा यहाँ से, तो ये जो वोल्टेज है उसको बढ़ा के आगे देने की इसमें पावर होती है। तो ये होलसेल की शॉप है, एक तरह से समझ लें। होलसेल की शॉप है जो कि ऑर्डर मिलने पे करंट आगे रहता है थोड़ा ज़्यादा करके, तो ये एम्पलीफाई करता है। ट्रांजिस्टर का काम ये है, ठीक है। अब हम आते हैं डायोड की तरफ। डायोड क्या है? डायोड ये है कि इसका सिर्फ एक ही सिमत होता है, सिर्फ 1 वे काम करता है। ये सिर्फ आगे की तरफ चलेगा, बैक नहीं जाने देगा, ठीक है, सिर्फ आगे जाएगा, पीछे नहीं जाने देगा, ठीक है। तो इसका ये काम होता है। इसमें आपको डायोड की शक्ल इस तरह की दिखेगी, ठीक है, ये डायोड की शक्ल होती है। इसमें भी बहुत सारी शेप्स होती हैं। तो डायोड का काम ये है कि ये यहाँ से जाने देगा, वापस बैक नहीं आने देगा, ठीक है। ये ऐसा ही है जैसे कि एक फ्लाईओवर पुल है, ठीक है, वहाँ सिर्फ 1 वे, ठीक है, फ्लाईओवर है, वहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, तो एक गाड़ी सीधी जाएगी लेकिन वापस नहीं जा सकती, सिर्फ 1 वे। तो डायोड वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें ये होता है कि यहाँ से जो है वोल्टेज, अगर फॉर एग्जांपल हम 12 वोल्ट देते हैं तो हमारे सोलर पैनल में लगा हुआ होता है, तो डायोड ही वहाँ पे लगा हुआ होता है। जो सोलर पैनल हमें वोल्टेज बना के दे रहा होता है तो वो एक ही सिमत में दे रहा होता है, ठीक है। तो ये इसको सिर्फ आगे जाने देता है। आगे से अगर सर्किट से कुछ भी इसको मिलता है बैक, ठीक है, जब सर्किट वर्किंग करते हैं तो वहाँ से बैक भी मिलता है, बैक करंट भी मिलता है। तो हम ये नहीं चाहते कि जो 12 वोल्ट आ रहा है यहाँ से वो वापस 12 वोल्ट आए, तो ये हमारा जो सोलर पैनल है वो जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो सिर्फ 1 वे रखने के लिए हम डायोड इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। तो डायोड की शक्ल अगर आपको इसमें मिल जाए, डायोड एक तरह से इस शेप में भी होते हैं। अगर आपको देखे तो डी जो लिखा हुआ है, डी
तो डायोड इस शक्ल में भी होते हैं, आपको दिखेंगे। डायोड हो गया आपका, ये रेसिस्टर हो गया जो बहुत छोटे साइज़ में इस्तेमाल करते हैं, छोटे में बिल्कुल सिंपल एक, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। ये रेसिस्टर हो गया आपका, आर जहाँ लिखा हुआ है मतलब वो रेसिस्टर है, और ये डायोड जहाँ डी लिखा हुआ है, तो डायोड इस शक्ल में आपको मिल जाएंगे और इस शक्ल में मिल जाएंगे डायोड। तो इनका सिर्फ मेन एग्जाम्पल काम ये है कि बस एक करंट को आगे जाने, वापस नहीं आने देना। तो ये इसको समझ लें वन वे। तो यहाँ से हमारा 4 कंप्लीट हो गए। जब भी आपको कहीं इसकी शक्ल देखेंगे आप, कोई आपसे पूछेगा तो आप उसको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हाँ ये इनका ये काम है, इनकी इस तरह की शक्लें होती हैं। अब आते हैं रिले पे। रिले का काम ये है, ये सिर्फ जब तक आप जो है एक करंट यहाँ आता है, ठीक है, 2 होती हैं इसकी, तीन इसकी पॉइंट्स होते हैं। एक करंट आता है, ठीक है, और एक करंट जाता है, सही है। लेकिन जो करंट है, जो आगे जाने वाला करंट है, वो सिर्फ और सिर्फ तभी जाएगा जब ये इसकी आगे जाने की इजाज़त देगा, ठीक है। यहाँ पे इसको ये इस तरह से ओपन होता है अंदर की तरफ छोटा सा बहुत, तो और यहाँ पे एक मैग्नेटिक सिस्टम होता है। ये सिस्टम, ये दोनों जो है कनेक्शंस हैं, ठीक है, ये दोनों कनेक्शंस हैं, और इन दोनों को जॉइंट करने के लिए यहाँ पे लगा हुआ होता है मैग्नेट छोटा सा। जब यहाँ से इसको जो है मिलता है, आगे से सिग्नल मिलता है, यहाँ से करंट मिलता है तकरीबन कोई, अगर ये सीख लें, ये है, ठीक है, ये इस शेप में होता है रिले, बड़े साइज़ में होता है, क्योंकि बड़ा जो है वोल्टेज ज़्यादा होते हैं तो बड़ा शेप में होता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये 14 वोल्ट डीसी और 125 वोल्ट एसी के करंट को आगे जाने दे सकते हैं, कि इसकी इतनी कैपेसिटी है। लेकिन इसके अंदर जो काम हो रहा होता है वो इस तरह से होता है कि दोनों के कनेक्शन बहुत ही छोटे से गैप लगा के बैठे होते हैं। तो जब यहाँ से हम सिग्नल देते हैं, फॉर एग्जांपल ये 12 वोल्ट ले रहा है, और ये 12 वोल्ट आगे नहीं जाने देगा जब तक कि इसको यहाँ से सिग्नल मिलेगा, तकरीबन कोई 3 वोल्ट का, 5 वोल्ट का इसको सिग्नल यहाँ से मिलेगा। तो इसके नीचे लगा हुआ होता है मैग्नेट जब ऑन होता है, ठीक है, यहाँ से, तो ये जो क्लिप होती है इसकी ऊपर की कनेक्शन, वो आके इसको टच करती है, इस वाले कनेक्शन को। तो ये पूरा एक कनेक्शन बन जाता है जब तक कि इसको यहाँ से 3 वोल्ट मिल रहे हों, 5 वोल्ट मिल रहे हों, तब तक इसको ऑन करके रखेगा। जैसे यहाँ से हटेगा वोल्टेज, यहाँ से इसको ये छोड़ देगा और ये क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज़। ओपन हालत में होता है तो फिर वो उसको जब देगा तो वो क्लोज़ हो जाएगा। अगर क्लोज़ हालत में, तो जब यहाँ से इसको मिलेगा तो वो जो है बंद, ओपन हो जाएगा। इस तरह से इसका समझ लें एक स्विच है, आप मतलब जो है या फ़ैन का बटन ऑन ऑफ करते हैं, तो इसको जब सिग्नल मिलेगा तभी इसको ऑन कर देगा। तो रिले का सिस्टम ये है, जो आपको ये मिलेगा, ये उन जगहों पे काम आता है जहाँ पे हमें कोई बड़ी चीज़ चलानी हो, ठीक है। जैसे ये है पूरा एक सर्किट 5 वोल्ट पे वर्किंग करता है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को चलाने के लिए हमें 12 वोल्ट देने होते हैं, ताकि कि इसको जो मैग्नेट है, इसमें चलने वाला मैग्नेट है, 12 वोल्ट पे ही जो है इसको ट्रिप करवा सकता है। इसमें इतनी जो है पावर चाहिए होगी कि ये अपने मैग्नेट को मैग्नेटाइज करे, कि ऊपर वाला कनेक्शन इसको टच करे नीचे वाले को, तो कनेक्शन ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो रिले का ये काम होता है। अब हम बात करते हैं फ्यूज़ की। फ्यूज़ फॉर एग्जांपल एक सर्किट है, ठीक है, इसमें बहुत सारे जो है कनेक्शंस हैं, बहुत सारे इसमें चीज़ें चल रही हैं, करंट चल रहा है, वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं हमें इस पूरे सर्किट को बचाने के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है हमारी कैपेसिटी इस सर्किट की 12 वोल्ट, ठीक है। हम इसको 12 वोल्ट पे चलाते हैं। अब कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए, कुछ गलती से 12 की जगह 15 आ जाए, 20 आ जाए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो फ्यूज़ है इसका, ये फ्यूज़ है, ये जल जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो आगे इसका करंट आने से ही रुक जाएगा। सब सर्किट्स में करंट आना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये इसका फ्यूज़ है, ठीक है।
फ्यूज़ अपने ऊपर ले लेगा, ठीक है, अपने ऊपर लेके जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आगे जाने नहीं देगा। इसकी एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि एक बैंक के बाहर अगर गार्ड खड़ा हुआ है तो उसकी जो ड्यूटी है वो ये है कि डाकुओं को वो अंदर नहीं आने देगा, अपने ऊपर ले लेगा। खुद हो सकता है वो नुकसान ले ले, लेकिन डाकुओं को वो आने नहीं देगा अंदर। तो एक एग्जांपल ये है। तो फ्यूज़ का काम ही होता है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जो 220 आ रही होती है घरों में, तो वहाँ पे पहले के टाइम पे जो हमारे फ्यूज़ होते थे वो कुछ इस तरह के होते थे। कॉपर एक सेरेमिक टाइप की एक चीज़ होती थी हमारे स्विच बोर्ड में, और उसके इर्द गिर्द एक छोटा सा तार बंधा होता था, ठीक है। जब भी फ्यूज़ होता था, यानी कि 220 है, 220 की जगह एकदम से 300 वोल्ट आ गया आगे से ट्रांसफार्मर की तरफ से, 400 आ गया, तो इससे पहले कि हमारे घर की सारी चीज़ें ख़राब हो जाएं, आग लग जाए उसमें तारों में, उस चीज़ से बचने के लिए हमने ये चीज़, एक छोटा सा वायर जो है सेक्रीफाइस करने के लिए रखा हुआ होता है कि अगर आए तो ये जल जाए, आगे की चीज़ें ना जलें। तो ये वहाँ पे फ्यूज़ इस्तेमाल होता है। आजकल के टाइम पे जो है ऑटोमेटिक सिस्टम है, जैसी वोल्टेज ज़्यादा आता है तो खुद ही ट्रिप हो जाता है, तो हमें ट्रिप सिर्फ ऑन करना पड़ता है, ये चीज़ नहीं करनी पड़ती। ये पुराना सिस्टम है और ये छोटे सिस्टम्स में इस्तेमाल होता है। तो ये है एक फ्यूज़, समझ लें इस तरह का फ्यूज़ होता है। एक छोटा सा फ्यूज़ होता है बल्ब टाइप का, उसमें एक छोटा सा तार होता है, ठीक है, इस तरह का। जो तार होता है ना वो जल जाएगा, आगे करंट जा नहीं पाएगा, समझ रहे हैं। तो ये फ्यूज़ वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो इसका भी हम समझ गए क्या एग्जांपल थी। अब हम ट्रांसफार्मर की तरफ आते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है, वो कैसे काम करता है। ट्रांसफार्मर की ये शक्ल होती है, ठीक है। तो उसमें देख रहे हैं आप, इनपुट है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज़, आउटपुट है इसकी 10 वोल्ट, ठीक है, 0.45। अब ये जो दो तार हैं, ठीक है, एक है मोटा वायर, कॉपर का मोटा वायर है, और ये जो वायर है ये है पतला वायर कॉपर का, ठीक है। दोनों की आप साइज़ देख सकते हैं शायद, ठीक है। तो ये है मोटा वायर और ये है पतला वायर। इसका जो तरीकाकार होता है वो ये होता है कि जब भी हम किसी वायर में से करंट गुजारते हैं तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज होता है तो आगे की जो ऊपर नीचे इसकी करंट वो दूसरे जो वायर्स होते हैं उनमें भी मैग्नेटिक जो है फील्ड आती है, और जो मैग्नेटिक फील्ड आती है दूसरे वायर्स में, तो वो भी बिजली बनाते हैं। जब वो बिजली बनाते हैं तो वो एग्जैक्ट वही बनाएंगे अगर वही वायर यहाँ पे लगा हुआ। लेकिन जब वायर यहाँ पे होगा बहुत पतला, बहुत ज़्यादा टर्न्स वाला, तो वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज बनाएगा, ठीक है। ये ऐसा ही है, जैसे हमने यहाँ पे इसको दिया 230 वोल्ट, ये मोटा वायर है, ठीक है, और ये पतला वायर है। बहुत ज़्यादा जो है पतला वायर आपको दिखेगा, और ये बहुत ज़्यादा मोटा वायर दिख रहा है आपको। तो वो मोटे वायर में करंट देंगे 230 वोल्ट, तो ये उसको कम करके 12 वोल्ट 10 वोल्ट कर देगा। और अगर हम 10 वोल्ट पे देंगे, ठीक है, 10 वोल्ट पे, जो कि पतला वायर है, 10 वोल्ट इसको देंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 230 वोल्ट। यानी कि इसने इसको इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक वायर, इसको मैग्नेटिक फील्ड दी कि बड़े वायर में से 230 मिलेंगे, और इसको अगर हम देंगे 230 वोल्ट तो उसको कन्वर्ट करके ये 12 वोल्ट 10 वोल्ट कर देगा। तो ट्रांसफार्मर का ये काम होता है। हमारे यहाँ जो बिजली घर वगैरह होते हैं, ठीक है, वहाँ से जो बिजली आ रही होती है वो आ रही होती है 3 लाख वोल्टेज, 10 लाख वोल्टेज, ठीक है। वो आती है हमारे घरों के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, ठीक है, वो इनको स्टेप डाउन करता है, ठीक है। ज़्यादा वोल्टेज को हमें वो 220 वोल्ट करके देता है, ठीक है। हमारे घरों में जो इस्तेमाल होती है 220 वोल्ट होती है। 3 लाख वोल्ट, 5 लाख वोल्ट, इतने बड़े बड़े वायरों में से होती हमारे घरों के बाहर लगे हुए ट्रांसफार्मर में आके लगती है, तो वो हमें 220 वोल्ट करके देता है। 3 लाख वोल्टेज, 4 लाख वोल्टेज, इतने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं ना हमारे इस तरह के, तो उनमें भी इसी तरह का सिस्टम होता है, ठीक है। बहुत सारे राउंड हुए वो होते हैं उनमें बड़े बड़े वायर्स के, तो वो इतने बड़े ज़्यादा वोल्टेज को स्टेप डाउन करके हमें 220 वोल्ट देता है। यहाँ से इनपुट होगा तो यहाँ से आउटपुट होगा। तो इसकी एक एग्जांपल ये है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक ऑफिस है, वहाँ पे एक बॉस है, ठीक है,
और उसकी पावर है, ठीक है, 100। बॉस की पावर है 100 और उसके नीचे काम करने वाले जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं वो हैं तकरीबन कुछ 10। जब वो 100 देगा 10 लोगों को अपनी जो है उनको पुश करेगा, ठीक है, तो वो कितने देंगे आगे की तरफ, हर बंदे का 100 है, ठीक है। जब वो आगे से आपको 100 देगा बॉस 10 लोगों को, तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, हर जो एम्प्लॉई है उसकी 10 है अगर, तो वो हर 100 इनपुट होगा तो हमें 1000 मिलेगा, ठीक है। और जब सब के सब एम्प्लॉय मिलके बॉस के ऊपर पड़ेंगे तो फिर हमें वो वापस ही 10 मिलेगा ऊपर, वो जो है अपने बॉस को फिर बताएगा, तो उसको सिर्फ 100 पावर है और एम्प्लॉय की पावर 100 है। तो एग्जांपल थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, लेकिन आप समझ गए होंगे इस चीज़ का कि जो है ट्रांसफार्मर का काम है मिलने वाली वोल्टेज को कम करना या मिलने वाली वोल्टेज को ज़्यादा करना, दोनों काम ये कर सकता है। तो हमें ये जो है ज़रूरत तब पड़ती जब हमें अपने जो है वो सर्किट्स वगैरह में एक टाइम पे आने वाले वोल्टेज जो कि हम उसको दे ही रहे होते हैं 12 वोल्ट से, ठीक है, तो उसको वो कन्वर्ट करके 24 वोल्ट कर लेता है, 30 वोल्ट कर लेता है, 50 वोल्ट कर लेगा, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा उसका वोल्टेज होता जाएगा और पावर कम होती जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आज हमने इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें सीखी, रेसिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, डायोड, रिले, फ्यूज़, ट्रांसफार्मर। तो ये बहुत ही मेन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, इस्तेमाल होते हैं हमारे, जो भी आप देख लें, आपका फ्रिज है, टीवी है, एसी है, मोबाइल है, ठीक है, उन सब में ये सारी चीज़ें कंपोनेंट इस्तेमाल की जाती हैं। और इन सब चीज़ों के बगैर कोई भी हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो काम नहीं कर सकता। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई है, अब आप समझ सकते हैं, कभी भी आपको कोई बोलेगा रजिस्टर का क्या काम है तो आप फ़ौरन से बता देंगे, उसकी शेप भी आपको दिख गई है, कैपेसिटर का क्या काम है, ट्रांजिस्टर का क्या काम है, तो थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी कि ये कैसे जो है काम करते हैं। इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं गए, थोड़ी बहुत एग्जांपल देके हमने समझाने की कोशिश करी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।